नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ईडा कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ मूव टू पेंडिंग का ऑप्शन आता है। इसको अगर क्लिक करेंगे तो आईओ आईडी में फिर से दिखने लगेगा और प्रोसीड टू ईडा कर देंगे तो मूव टू पेंडिंग का ऑप्शन हट जाता है। अभी हम लोग प्रोसीड टू ईडा करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जनरल डिटेल्स मांगा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ सीसीटीवी फुटेज, अगर सीसीटीवी फुटेज डाल के साथ फाइल कर रहे हैं या नहीं ये सब नाम पूछा जाता है। एक्सीडेंट को रिपोर्ट कौन किया था उसका नाम पूछा जाता है। रिपोर्टिंग पर्सन का नाम पूछा जाता है। रिपोर्टिंग पर्सन का एड्रेस पूछा जाता है। रिपोर्टिंग पर्सन का मोबाइल नंबर पूछा जाता है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है या नहीं ये सब नाम पूछा जाता है और उसका ड्राइवर स्पॉट पे मिला है या नहीं वो पूछा जाता है। कोई अगर प्रॉपर्टी डैमेज या लॉस हुआ हो तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टाइप करना है। साइट प्लान कब तैयार किया गया है आईओ के द्वारा वो टाइप करना है। यहाँ डेट और उसका डिस्क्रिप्शन टाइप करना है और एक्सीडेंट को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। यहाँ पे मिनिमम 100 वर्ड्स होने चाहिए। फिर ड्राइवर का डिटेल्स यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी सेलेक्ट करेंगे। फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिपोर्ट, कुछ केस में होता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगा जाता है तो उसमें येस और नो पूछा जाता है। यहाँ पे अगर फ़ोन कैरी कर रहे हैं कि नहीं उस टाइम पे अगर हम लोग येस करेंगे तो फ़ोन का मोबाइल नंबर, IMEI नंबर और मेक और मॉडल पूछा जाता है। पहले से ड्राइवर मोटर एक्सीडेंट केस में इन्वॉल्व है या नहीं वो पूछा जाता है। लाइसेंस ऑथोरिटी से वेरीफाई हुआ है या नहीं वो पूछा जाता है। अगर येस करते हैं तो वो चेक रिपोर्ट इशू हुआ है या ओके मिला है या नहीं वो पूछा जाता है। लाइसेंस सस्पेंड है या कैंसिल है तो वो पूछा जाता है वेरीफाई करवाने के बाद। विक्टिम का टाइप पूछा जाता है। विक्टिम कौन सा, साइकिलिस्ट था, टू व्हीलर था या पेडेस्ट्रियन था, वो कमाता था या नहीं। उसका मंथली इनकम क्या था, इनकम टैक्स भरता था या नहीं। अगर फैमिली का डिटेल्स ऐड करना हो तो फैमिली का नाम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलेशन, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और फ़ोन नंबर। सेव कर देंगे तो ये ड्राइवर का डिटेल्स सेव हो जाएगा। अब ओनर का डिटेल्स, पहले व्हीकल सेलेक्ट करेंगे, ओनर का मोबाइल नंबर, ओनर क्या करता था, व्हीकल यूज टाइप, किस पर्पज से व्हीकल को यूज़ किया जाता है, व्हीकल कौन ड्राइव कर रहा था, परमिट और फिटनेस वेरीफाई हुआ है या नहीं अथॉरिटी से, क्या ओनर इंश्योरेंस कंपनी को एक्सीडेंट रिपोर्ट किया है, अगर रिपोर्ट किया है तो कब किया है। प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी का डिटेल्स इसमें फिल करना है। लास्ट 3 ईयर्स में जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो इसमें डिटेल्स फिल करना है। अगर ड्राइवर भाग गया है स्पॉट से वो पूछा जाता है। अगर सेटलमेंट हुआ है दोनों पार्टी के बीच में तो वो येस और नो पूछा जाता है। पेडेस्ट्रियन डिटेल्स में सबसे पहले कौन सा गाड़ी से धक्का लगा है उसको, उसका नाम सिलेक्ट करेंगे, उसका फादर्स नेम, कमाती थी या नहीं, मंथली इनकम टैक्स भरती थी या नहीं, डॉक्टर का नाम, हॉस्पिटल का नाम, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हुआ है उस पर, इंजरी उसको कहाँ क्या क्या हुआ है वो, उसका डिस्क्रिप्शन, कितना दिन तक हॉस्पिटलाइज रही है वो, अगर सर्जरी हो रहा है कि नहीं वो पूछा जा रहा है, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ है या नहीं वो पूछा जा रहा है कि विकलांग हो गई या कुछ, कितना पैसा खर्चा हुआ, अगर अभी भी ट्रीटमेंट चालू है तो कितना रुपए का और खर्चा हो सकता है, कितना रुपए का स्पेशल डाइट या कन्वेंस या अटेंडेंट चार्जेस में खर्चा हुआ है, कितना लॉस ऑफ इनकम हुआ है, कितना लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुआ है, कोई अगर दूसरा डैमेज या लॉस हुआ है तो वो
क्या मेडिकल एक्सपेंस रिएम्बर्स हुआ है या नहीं। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि कैसे हुआ गवर्नमेंट कैशलेस स्कीम, इंश्योरेंस की, मेडिक्लेम पॉलिसी उससे। अगर नो करते हैं तो उससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। डैमेज या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी कितना रुपये का हुआ है, सारा डैमेज जो लॉस हुआ था सारा यहाँ पे ऐड होकर ऑटोमेटिक आ जाता है। कोई अगर दूसरा इन्फॉर्मेशन भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं इसमें। व्यू एंटर डिटेल्स में जब क्लिक करेंगे सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करता है जो आप भरे हैं। यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब रिपोर्ट्स में जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले फॉर्म 1 प्रोसेस करते हैं जो 48 आवर्स के अंदर करना पड़ता है। सबसे पहले कॉपी ऑफ FIR अपलोड करेंगे। अब फॉर्म 1 पहले जनरेट करेंगे। फॉर्म 1 जनरेट करने के बाद यहाँ पे IO या SHO का साइन, अब यहाँ पे अपलोड कर देंगे वो। साइन कॉपी इसमें अपलोड कर देंगे। सबमिट में क्लिक करेंगे तो माना जाएगा ये फॉर्म 1 प्रोसेस करके हम लोग कोर्ट को भेज दिए हैं। उसी तरह से फॉर्म 2 का प्रोसेस करेंगे। जितना विक्टिम्स होगा उतना बार जनरेट करना पड़ेगा। इस फॉर्म में यहाँ पे IO या SHO का साइन और जो विक्टिम रहेगा उसका साइन करके साइन कॉपी इसमें अपलोड करना होगा। फॉर्म 3 जब प्रोसेस करेंगे ड्राइवर का फॉर्म, इसमें जनरेट में क्लिक करेंगे। फॉर्म 3 ड्राइवर का फॉर्म जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे जो ड्राइवर है उसका साइन लेना है और साइन कॉपी इसमें अपलोड करना है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है या इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसको अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल फील्ड है। ड्राइवर का ID प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। सबमिट में जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म 3 प्रोसेस हो गया, ये कोर्ट के पास चला गया। अब फॉर्म 4 ओनर फॉर्म है, इसमें भी जनरेट में क्लिक करेंगे। ये जनरेट होने के बाद जो ओनर होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा और साइन कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे फॉर्म 4। अगर ओनर का RC है या DL है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, परमिट ऑफ फिटनेस है, जो भी रहेगा ये सब ऑप्शनल फील्ड्स है। ID प्रूफ मैंडेटरी है। सबमिट में जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म 4 प्रोसेस होकर कोर्ट के पास चला गया। अब वेरिफिकेशन फॉर्म है, फॉर्म 10, इसको जनरेट करेंगे। जनरेट करके यहाँ पे IO या SHO साइन करेंगे और साइन कॉपी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। सबमिट में जब क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म 10 कोर्ट के पास चला गया। अब फॉर्म 5 इंट्रीम एक्सीडेंट रिपोर्ट जो 50 डेज़ के अंदर भरना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे चेक किया जाता है कि सारा फॉर्म्स कंप्लीटेड है या नहीं। उसके बाद फॉर्म 5 को जनरेट करेंगे। यहाँ पे IO या SHO यहाँ पे साइन करेंगे और साइन कॉपी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। सबमिट में जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म 5 कोर्ट के पास चला गया। फॉर्म 6 विक्टिम का फॉर्म होता है। इसमें जितना विक्टिम रहेगा उतना बार जनरेट करना पड़ेगा। फॉर्म 6 जनरेट होने के बाद यहाँ पे विक्टिम का साइन और साइन कॉपी यहाँ पे अपलोड किया जाता है। ये सब सारा ऑप्शनल फील्ड्स है, लेकिन मल्टीपल MM फोटोग्राफ्स ऑफ द इंजरी ये अपलोड करना मैंडेटरी है। सबमिट को जब क्लिक कर देंगे फॉर्म 6 चला गया कोर्ट के पास प्रोसेस हो गया। फॉर्म 6 है रिलेटिंग टू माइनर चिल्ड्रन ऑफ विक्टिम्स, क्योंकि इस केस में माइनर नहीं था इसलिए डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन आता है इसमें।
फिर है साइट प्लान, फॉर्म 8 जनरेट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आयु या SHO साइन करेंगे और साइन कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर है फॉर्म 9 मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, प्रोसेस में जब क्लिक करेंगे MIR ऑलरेडी MBA की तरफ से हो जाता है, सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट कोर्ट के पास चला गया। एट लास्ट डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट में जब क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, जनरेट में क्लिक करेंगे, फॉर्म 7 जनरेट होगा। जो डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है 90 डेज के अंदर भरना पड़ता है। यहाँ पे आईओ या SHO साइन करेंगे और साइन कॉपी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। और फॉर्म 133 एक होता है, उसको भी जनरेट करके जो ओनर होते हैं उनको साइन करना है और यहाँ पे साइन कॉपी अपलोड करना है। सबमिट में जब क्लिक करेंगे फॉर्म 7 प्रोसेस होकर कोर्ट के पास